आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ क्या, एक बाप ने अपने बेटे को कैसे समझाया। घर में एक ही बेटा, माँ और वो खुद। माँ हमेशा अपने बेटे की शिकायत करती रहती है कि देखिए आपका लड़का कुछ करता नहीं है, सुबह जाता है शाम को आ जाता है, खाली शहर में घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता है। जब कितना बड़ा हो गया है, आप उसको समझाइए। वो डेली वो सुनता अपने पत्नी से बेटे के बारे में। वो भी सोचता क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे करते करते एक दिन उसके दिमाग में आया। उसने शाम को जब अपने काम से जब लौटा तो घर में घुसा। घुसने के बाद पत्नी ने कहा, देखिए ये सुबह निकला था, अभी आपके आने के 10 मिनट पहले आया है और कुछ करता नहीं, खाली रास्ते में घूमता रहता है, दोस्तों के साथ खेलता रहता है। घर की कोई चिंता नहीं है, कोई काम करने की इच्छा इसकी नहीं करती है। इसको बोल दिया गिलास पानी दे, तो पानी भी नहीं देता है, आते ही लेट जाता है। कुछ बोलूँ तो उल्टा सीधा बकने लगता है। तो उसने कहा ठीक है, तुम मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने खाना थाली में डाल के उनको दिया। उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद के अंदर उसने कहा, तुम एक काम कर, लाडले को बुला के ला। लाडले को कह है कि तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं। अब वो गई, जाके उसने कहा कि देख तेरे पिताजी तेरे को बुला रहे हैं। लेकिन जब लड़के ने सुना कि पिताजी बुला रहे हैं तो उसके समझ में आया कि बोला कि पिताजी आज मुझे कुछ ना कुछ पैसा देंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उन्होंने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी है। तो खुश होकर के आया। बोला हाँ पिताजी बोलिए क्या बात है। सामने कुर्सी पड़ी थी, बोले बैठ इस पर। उसको बैठाया। बैठाने के बाद में अपनी पत्नी से कहा कि देख भाई, अब ये लड़का बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी शादी की भी उम्र हो गई है। तो शादी करने के पहले हमें तो लड़की वालों को बताना पड़ेगा ना कि लड़का कमाता कितना है। तो भाई तुम कितना कमाते हो। लड़के ने नहीं पिताजी मैं कैसे कमाऊँ, अभी तो मैं आपकी होटल में काम खा रहा हूँ, पिताजी के होटल में खा रहा हूँ, मुझे क्या अभी जरूरत है। तो बेटा फिर शादी कैसे करोगे। आज लड़की का बाप जब अपनी लड़की देगा तो वो तो पूछेगा ना दामाद कितना कमाता है। बोले पापा ये नहीं हो सकता, भाई शादी तो मुझे करनी है लेकिन ये शर्त तो मुझे मंजूर नहीं है। उसने कहा ठीक है बेटा, तू एक काम कर, जा अपने कमरे में सो जा और थोड़ा इसका चिंतन करना कि अगर लड़की के बाप आ करके अपने घर में तुम्हें पसंद कर ले, उस समय वो मुझे पूछे कि लड़का कमाता कितना है, तुम उसको क्या जवाब दूँ, तुम मुझे कल बता देना। उसने कहा ठीक पिताजी। जो अपने कमरे में गया तो उसने कहा कि पिताजी ने यार पॉकेट मनी के बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं, पैसा भी नहीं दिया। अब कल मैं मुझे दिनेश के साथ में वहाँ फलानी जगह जाना घूमने के लिए, वहाँ पार्टी वगैरह भी करेंगे, पैसा तो चाहिए। तो करके बातें करते सोचते सोचते वो सो गया। सुबह उठा, उठते उसने कहा कि पिताजी मुझे एक बार 2,000 रुपये चाहिए। बोले क्यों बेटा क्या बात है। बोले पिताजी वो दिनेश है ना, उसके साथ में मुझे वहाँ जाना है, वहाँ पे पार्टी वगैरह भी है, 5-6 दोस्त रहेंगे, तो उसमें खर्चा वगैरह लग जाएगा। उसने कहा ठीक है एक काम कर, तेरी मम्मी से ले ले। वो किचन में काम कर रही थी। तो लड़के ने कहा कि मम्मी आपको पापा बुला रहे हैं। वो काम छोड़ के आई। बोले बोले क्या बात है। बोले एक काम कर, अपने बेटे को 2,000 रुपये दे देना, ये पार्टी करके आएगा। ठीक। उनके जाने के बाद में उसने मांगे, उसने 2,000 रुपये दे दिए। अब देने के बाद में वो तो खुश
कि पापा को जैसा बोलता हूँ वैसे वो करते हैं, कोई बात नहीं है। चला गया, पार्टी वार्टी करके आया, शाम को घर पहुंचा तो वही 10-15 रुपये बचे थे, बाकी सारे खर्चे हो गए। और बाप खाली ये सोच रहा था कि इसको कैसे लाइन पे लाऊं, पत्नी को भी क्या बताऊं कि भाई आखिर है तो उसका भी लड़का, लेकिन इसको ऐसी शिक्षा दूं ताकि ये समझ में आए। क्यों आज इसको 2,000 इसने मांगे, मैंने दे दिए, उसको कोई दर्द भी नहीं पैसे का, इसके क्या रास्ता निकले। दूसरे दिन सुबह जब ऑफिस जाने लगा तो बेटे ने कहा, बोले पापा आप ऑफिस जा रहे हो? बोला हाँ। बोले पापा एक काम करो, एक बार 500 रुपये दीजिए ना, कल मेरे पार्टी में खर्चा हुआ है। बोले तेरी मम्मी को बुला। उसने कहा बस मम्मी को बुलाऊंगा और ये मम्मी को बोल देंगे 500 रुपये देने के लिए। मम्मी आई, यहाँ बोली क्या बात है? बोले एक बात सुन, आज शाम को ये जब कमा के घर में कुछ लावे ना तब इसको खाना देना, अगर कमा कर नहीं लावे तो खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए मेरी बात। लड़का जब बाप की बात ये सुना वो भी सपाक हो गया। उसने कहा कि ठीक है जी, ऑफिस निकल गया वो। अब शाम होने लगी, दोस्तों के साथ था लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कहा शाम को अगर रुपया नहीं लेके गया तो पापा मम्मी खाना नहीं देंगे। वो गया अपनी बहन के पास में, बोला कि दीदी एक काम कीजिए ना। बोले क्या? बोला मुझे रुपए की कुछ जरूरत पड़ गई है, एक बार आप 500 रुपये दीजिए ना। हाँ ले जा, कोई बात नहीं है। बहन ने कहा ले जा। अब वो घर में आया, आके शान से एकदम कॉलर ऊंची करते हुए डाइनिंग टेबल पे बैठा। बाप ने कहा कि बेटा कमा के लाया? बोले हाँ लाया हूँ ना। बोले दे। उसे निकाल करके बोले ये लीजिए 500 रुपये। उसे 500 रुपये देखने के बाद में कहा कि एक काम कर, अपने बाहर में जो कुआं है ना, बोला हाँ, उस कुएं में डालिया इसको। बोल रहे हो? गया, जाकर कुएं में डाल दिया। फिर बोला अब एक काम कर, इसको खाना दे, घी लगा के देना इसको खाने में, रोटियों में। आराम से वो खा लिया। खाने के बाद कहा कि कल भी तुमको यही करना है, तुम कमा के लाएगा तभी तेरे को खाना मिलेगा। उसने क्या बात है पापा, कल भी ले आऊंगा। गया। अब दूसरे दिन बाहर घूम रहा है लेकिन उसके दिमाग में टेंशन है कि शाम को रुपये लेके जाना। अब मैं क्या करूं? वो चला गया अपनी बुआ के पास में। बुआ को जाके बोला कि बुआ ऐसी बात है और मुझे एक बार 500 रुपये की ज़रूरत है, तो एक बार दे दीजिए। हाँ दे लिया बेटा, क्या बात है भाई, तेरे मेरे रुपये दो थोड़ी हैं, मेरे भाई का जो लड़का है, ठीक है ले जा। उसने रुपये पॉकेट में डाले और कॉलर ऊंची करते हुए, सीना चौड़ा करते हुए घर में घुसा। डाइनिंग टेबल पे आके बैठा। बोला क्यों, कुछ लाए हो आज कमा के? बोला हाँ पापा लेके आया हूँ ना। फिर उसने निकाल के 500 रुपये उसको दिए। बोले ये लीजिए। उसने देखे, बोले हाँ बेटा तू कमाया है, एक काम कर इसको भी जाके कुएं में डालिया। बोले लीजिए भी जाता हूँ। जाके उसने फिर कुएं में डाल दिए। आके बैठा, बोला कि इसको कर खाना दे, और जैसे इसको कल रोटी में घी लगा के दिया वैसे इसको फिर दे। आराम से वो खाया। खाने के बाद में जब बोला बोले पापा मैं सोने जा रहा हूँ, बोले कल भी तुमको यही करना है, कमा कर लाएगा तभी इस घर में खाना मिलेगा। बोला पापा इसमें क्या बात है, 2 दिन से ला रहा हूँ ना, कल भी ले आऊँगा। ठीक है। अब वो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन फिर वो दोस्तों के साथ घूम रहा, लेकिन टेंशन था कि मुझे तो शाम को लेके जाना पैसा, अगर नहीं जाऊँगा तो खाना नहीं मिलेगा। उसने कहा कि किसके पास जाऊँ? फिर ध्यान में आया कि मेरे एक चाचा कुछ दूर रहते हैं, वहाँ जाता हूँ। अब पैदल, क्योंकि जो रुपए लिए थे वो तो उसने कुएं में डाल दी। अब उसके बाद पैसा भी नहीं कि बस से चला जावे या रिक्शा से चले जावे, पैदल गया करीब 7 किलोमीटर। वहाँ जाके चाचा के पास गया, बोले चाचा मुझे कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई, एक बार दीजिए ना। बोला हाँ बेटा ले लेना, क्या बात है, मेरे बड़ा भाई का लड़का है, कोई बात नहीं, ले जा, कितना चाहिए? बोले चाचा 500 रुपये चाहिए। बोले ठीक है ले ले, दे दिया उसको। बोले एक काम कीजिए 500 नहीं 600 दीजिए।
बोले 600 ले ले। 500 और 600 लिए, लेके बाहर निकलते ही तूने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ करके इधर उधर पान मान खाया, थोड़ी सिगरेट वगैरह पीने के बाद अपने घर पहुंचा। वो 100 रुपये वैसे ही खर्चा हो गया पूरे उसके। डाइनिंग टेबल पे जाके बैठा, बाप ने उसको देखा, देख के कहा क्यों कमा के लाए हो? तो बोला हाँ पापा लेके आया हूँ ना। बोले दे। उसे पकड़ से निकाला, ये लीजिए 500 रुपये। बोले बेटा तू डेली 500 रुपये कमाता है? बोले पापा धीरे धीरे बढ़ेगा, अब जैसे जैसे पुराना होऊंगा ना वैसे वैसे और बढ़ जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, एक काम कर, अपने बेटे को, उसको अपनी पत्नी को कहा कि अपने इस बेटे को फिर घी लगा कर रोटी में दे इसको। आराम से वो खाने लगा। खाने के बाद में जब बोला, बोले पापा मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। बोले फिर तुमको वही करना है, कल फिर तुमको कमा के लाना तभी घर में खाना मिलेगा। पापा इसमें कोई बात नहीं है, मैं ले आऊंगा। अब वो बाहर सुबह जब दोस्तों के साथ गए, दोस्तों के चलो यार यहाँ चलते, उसके पॉकेट में पैसे नहीं। उसके टेंशन, बोले यार आज तो मेरे पास पैसे नहीं। बोले कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है, हम लोग पास तो है, तुमने तो खर्चा किए हैं काफ़ी, आज हम लोग करेंगे। ले गए, मैं क्या घुमा फिरी की, लेकिन उसके दिमाग में टेंशन कि आज किससे मांगू। एक दोस्त को कहा कि बोले यार एक काम कर, मुझे 500 रुपये दे। बोले यार तू पहले मुझे बोलता तो मैं तुमको दे देता, मैंने तो सारे खर्चा कर दिए। बोले अच्छा कोई बात नहीं। अब सोचा किससे मांगू। फिर एक जैसे को कहा कि यार तू एक काम कर, तेरे पास तो कितने? बोले मेरे पास तो 200 है। बोले 200 ही दे एक बार। 200 लिए, लेके घर पहुंच गया। डाइनिंग टेबल पर बैठा, बाप ने पूछा क्यों? मैं लाया हूँ ना, ला दे। उसे पॉकेट से निकाले 200 रुपये। बोला बेटा आज 200 रुपये का काम किए तुम? बोला हाँ पापा आज काम कम था, इससे 200 ही मिले हैं, कोई बात नहीं। पत्नी को कहा इसको खाना दे और घी लगा के वैसे दे इसको। ये मत सोचना कि आज इसने 500 की जगह 200 दे, इसको घी कम लगावे, घी उतना ही लगा के दे। आराम से वो खाया। खाने के बाद के अंदर वो बोले पापा मैं सोने जा रहा हूँ। बोले फिर तेरे को बोल कल वही करना, कमा के लाओगे तभी इस घर में खाना मिलेगा। पापा इसमें क्या बात है, कल भी ले आऊँगा। वो चला गया। रात भर सोचने लगा कि मैंने सबसे पैसे मांग लिए, अब मैं किससे मांगूं, और कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा जिससे मांगू वो दे दे। अब सुबह उठ करके वो बाहर निकल के अपने दोस्तों से नहीं मिला, चला गया काम खोजने। एक जगह उसको काम मिला, वहाँ पे क्या है कि वो अनाज की बोरियां थी, उसको ट्रक में लगवानी थी। उसने जाके कहा कि बोला भाई साहब मुझे थोड़ा काम चाहिए। बोला काम तो मिल जाएगा, लेकिन बोरियां तुमको ट्रक में लगवानी है, लगवा दो क्या? पर बोरी तुमको 10 रुपये मिलेंगे। बोले मैं लाद दूंगा। अब वो एक एक बोरी लेके वहां पर लादे। 10 बोरी जब हुई तो उसकी कमर एकदम दर्द करने लगी। उस आदमी ने कभी मेहनत नहीं की, बाप की होटल में खाया, इतनी मेहनत जो कर ली, अब उससे हिम्मत नहीं। उसने कहा नहीं 100 रुपये ही हुए अब जो। फिर उसने कहा कि और लेके जाऊंगा। फिर वो किया, कम से कम 15 बोरी जब उसने ले ली, फिर बाद में हताश होकर वो नीचे गिर पड़ा। तो ट्रक वाले ने कहा क्या हुआ? बोला बस इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। पर कोई बात नहीं है, तुमने 15 बोरी लोड की है, ये 150 रुपये लो। वो 150 रुपये लिए, पानी वानी पिया, पी के घर में आया। आके डाइनिंग टेबल पर बैठा। बैठते बाप ने पूछा क्यों आज कितनी कमाई की हो? बोले पापा आज 150 ही हुए हैं। 150 हुए हैं, कोई बात नहीं, एक काम करो जाकर कुएं फेंक डाल दिया वहां पर। तुम उसका दिमाग घुमा, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप, कुएं में क्यों फेंक हूं? मैंने अपनी पीठ पे 15 बोरी ढोई है, ट्रक में ला दी है, तब जाके मुझे 150 मिले हैं। आप बोलते कुएं फेंक
तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख, आज इसने मेहनत की है, तब इसको पैसे का दर्द पता चल रहा। इसके पहले तू इतनी बार मैंने तुम्हें कहा कि या कुएं फेंके, तू फेंक आया था, उस समय तुझे दर्द नहीं पता चला कि ये पैसे कुएं में क्यों फेंकवा रहा हूं मैं। उसको सारी चीजें याद आने लगी लड़के को। उसने कहा पापा आपने जो मुझे शिक्षा दी है, अब मेरे समझ में आया कि आदमी का खुद का कमाया हुआ जो पैसा, उसका दर्द वही जानता कैसे कमाया जाता है। आज जब आपने कहा कि 150 रुपये कुएं में डालिया, तो मुझे पूरा समझ में आ गया कि ये जो बोरियां मैंने 15 ढोई है ट्रक के अंदर, ये रुपये मैं कैसे डाल दूं वहां पर। पापा मुझे क्षमा करना, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब मैं काम करूंगा ताकि आपका सहारा बन सकूं। ये शिक्षा बाप ने जो दी, आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद। आज 2024 का लास्ट दिन है, इसीलिए मैंने आपको ये शिक्षा दी है कि जो आदमी मेहनत करता है उसको मालूम है ये पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन जो खाली खाता ही है, मांगने से मिलता है, उसको दर्द का पता नहीं चलता कि ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।